हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साउथ मूवी को। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो किसी जगह पर कैद थी। वो लड़की रोते हुए किसी को मदद के लिए आवाज़ दे रही थी, मगर तभी उसे कोई अंधेरे में खींच लेता है। वहीं हमें अगले सीन में आदि दिखाया जाता है जो अपने दोस्त विजय और लल्लू के साथ AKR इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा था। उनका ये कॉलेज जंगल के बीचों बीच था, इसलिए उन्हें वहाँ जाने में थोड़ा समय लगता है। फिर जब वो कॉलेज पहुंचते हैं तो वो अपने हॉस्टल के रूम में आते हैं जहां उनकी मुलाकात अपने सीनियर माइलो से होती है। यहाँ माइलो उनसे जान पहचान करने के बाद उन्हें कहता है कि ये कॉलेज जंगल के बीच में है, इसलिए रात में बाहर घूमना सख्त मना है। यही बात अगले दिन आदि के टीचर सभी को बताते हैं और उन्हें कहते हैं कि शाम के 6 बजे के बाद कॉलेज में घूमना सख्त मना है। फिर वहीं कैंटीन में आदि श्रुति नाम की लड़की को देखता है जो अपने सीनियर को सबक सिखाने के लिए उन्हें अपना थोक वाला पकौड़ा खाने को देती है। मगर तभी वहाँ गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन आती है जो उन सभी को डांट कर वहाँ से भगा देती है। फिर गर्ल्स हॉस्टल में श्रुति के रूम में नई लड़की स्वाति रहने के लिए आती है, जहाँ पर वो रिया और श्रुति से जान पहचान करती है। जिसके बाद वार्डन सभी लड़कियों को नीचे बुलाती है, जहाँ पर वो एक लड़की का मोबाइल बचने पर उससे मोबाइल छीन कर तोड़ देती हैं। यहाँ पर वो सभी को सख्त लहजे में कहती हैं कि सभी लड़कियों को 6 बजे तक अपने रूम में होना चाहिए और कोई भी 9 बजे के बाद हॉस्टल में नहीं घूमेगा। और साथ ही कड़े शब्दों में ये भी कहती हैं कि रात में कोई भी बिल्डिंग की छत पर नहीं जाएगा। फिर जब स्वाति लेडीज़ बाथरूम जाती है तो उसे वहाँ कुछ अजीब लगता है, जैसे मानो कोई उससे देख रहा हो। फिर अगले दिन कैंटीन में आदि और श्रुति की मुलाकात होती है, जहाँ वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद रात में स्वाति अपने रूम में ड्राइंग कर रही होती है। वो दरवाजे के बाहर किसी को खड़ा देखती है। फिर जब स्वाति दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। जिसके बाद वो तीनों बाहर आकर देखते हैं, जहाँ कोई नहीं था। मगर तभी स्वाति अपने पीछे किसी को खड़ा देखती है जो उसकी तरफ भागने लगता है, मगर तब तक स्वाति दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर जब वो दोबारा बाहर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वहीं अगले दिन आदि श्रुति से मिलता है, जिसके बाद वो घूमने जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर रात में स्वाति अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर आती है, जहाँ पर कपड़े सुखाते वक्त वो अपने सामने किसी को देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहां से भागते हुए नीचे गिर जाती है। जिसके अगले दिन कॉलेज के 2 लड़कों को स्वाति की लाश बिल्डिंग के पीछे मिलती है। स्वाति की मौत का पता चलते ही आदि और उसके दोस्त देखने आते हैं। जहां आदि स्वाति की लाश से कपड़ा हटाता है तो वो देखता है कि स्वाति के चेहरे पर खरोंचने के निशान थे। वहीं पुलिस वाले और प्रिंसिपल का ये मानना था कि स्वाति की मौत जानवर के हमले से हुई है। और यहाँ प्रिंसिपल मामले को दबाने के लिए पुलिस वालों को रिश्वत देता है। जिसके बाद यही बात स्वाति के माता पिता को बताई जाती है कि स्वाति की मौत जानवर के हमले से हुई है। फिर इस घटना को 6 महीने गुजर जाते हैं, जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो आदि को लगातार घूरे जा रही थी। वो लड़की आकर आदि से मिलती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हारे पास स्वाति की बनाई ड्राइंग्स है? अगर है तो उसे लेकर मुझे 4 बजे मिलो। जिसके बाद आदि स्वाति की बनाई ड्राइंग को लेकर उस लड़की से मिलने आता है, जहाँ पर वो लड़की अपनी ड्राइंग को निकालकर स्वाति की ड्राइंग के सामने रखती है। यहाँ दोनों ड्राइंग देखने में एक लगती है। फिर वो लड़की उन्हें बताती है कि मैंने जो ड्राइंग दिखाई वो मेरी दोस्त पूर्णिमा ने 4 साल पहले बनाई थी, लेकिन जो स्वाति की ड्राइंग है वो अभी की है और ये दोनों ही ड्राइंग सेम है, लेकिन इन्हें बनाने वाले दोनों ही मर चुके हैं। उस लड़की की बातों को सुनकर विजय घबराने लगा था, इसलिए वो आदि को अपने साथ लेकर जाता है। फिर रात में आदि और उसके दोस्त श्रुति को सरप्राइज देने के लिए बिल्डिंग के पीछे आते हैं, जहाँ पर वो सभी बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी को देखते हैं जिसे स्वाति ने भी देखा था। उस आदमी ने अपने शरीर पर काला रंग लगाया हुआ था ताकि वो अंधेरे में किसी को ना दिखे। फिर आदि और उसके दोस्त प्रिंसिपल को यह बात बताते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उनकी बात नहीं मानता और उन सभी को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देता है। यहाँ आदि को लगने लगता है कि प्रिंसिपल उनसे कुछ छिपा रहा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अकेले ही इसकी छानबीन करेगा। जिसके बाद आदि पूर्णिमा की ड्राइंग देखता है। यहाँ पूर्णिमा की दोस्त उन्हें कहती है कि अब तक 2 लड़की की मौत हो चुकी है और शायद कई और लड़कियाँ भी गायब हुई हैं जिनका हमें पता नहीं है, इसलिए पहले हमें उनका पता करना होगा। जिसके लिए आदि और विजय प्रिंसिपल के रूम में घुसते हैं, जहाँ उनके हाथ एक रजिस्टर लगता है। मगर तभी प्रिंसिपल वहाँ कॉलेज ऑनर के साथ आता है, जो आपस में ही गायब हुए लड़कियों की बात कर रहे थे। फिर जब वो रजिस्टर को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी तक 8 लड़कियां गायब हो चुकी हैं और उन्हीं 8 में से एक लड़की कॉलेज के गार्ड की बेटी थी। इसलिए आदि और विजय गार्ड के घर आते हैं, लेकिन जब गार्ड को पता चलता है कि ये दोनों कॉलेज से आई हैं तो वो उन दोनों को वहाँ से जाने को कहता है। लेकिन तभी उन्हें अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर आदि ज़बरदस्ती अंदर आकर एक कमरे के दरवाजे को खोलता है।
जिसके अंदर गार्ड ने अपनी बेटी मीनाक्षी को बांध रखा होता है क्योंकि वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। फिर गार्ड उन्हें मीनाक्षी के साथ हुई घटना के बारे में बताता है कि जब उसकी बेटी उस कॉलेज में पढ़ रही थी तब एक दिन अचानक वो गायब हो गई, जिस पर उसने अपनी बेटी को पूरे कॉलेज में ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। जिसके बाद वो प्रिंसिपल के पास भी गया लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। तभी एक टीचर ने उसे बताया कि मीनाक्षी तेंदुए का शिकार हो गई है और वो कॉलेज के पीछे बेहोश पड़ी है। फिर जब उसकी बेटी को होश आया तो उसने बताया कि एक रात जब वो अपने कमरे से बाहर आई तब उस भयानक से दिखने वाले आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। जहाँ पर पहले से ही एक लड़की घायल पड़ी थी, उस आदमी ने बड़ी बेरहमी से उस लड़की को जान से मार दिया। फिर उसके बाद उसने एक पंजे से दिखने वाले हथियार से उस पर हमला किया और एक बड़े से पत्थर से उसके सिर पर मारा। फिर मीनाक्षी को मरा समझकर उस आदमी ने छोड़ दिया। यही बात जब गार्ड ने प्रिंसिपल को बताई तो प्रिंसिपल ने उनकी बेइज्जती की और उन पर झूठा आरोप लगाया कि ये सब उनका ही नाटक है कॉलेज से पैसे ऐंठने के लिए। इस बात से उसकी बेटी को सदमा लगा और वो पागल हो गई। मीनाक्षी की कहानी सुनने के बाद आदि कॉलेज आता है और कॉलेज की पुरानी मैगजीन की छानबीन करता है जहां उसे गायब हुई लड़कियों का नाम उसमें मिलता है और उसे ये भी पता चलता है कि इन सभी लड़कियों को भरतनाट्यम आता है। फिर इसके बाद आदि अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के पीछे जाता है और कॉलेज की बाउंड्री पार करके जंगल में उस आदमी की तलाश में आता है क्योंकि आदि को लग रहा था कि उस रास्ते से वो आदमी कॉलेज में आता है। फिर माइलो उन सभी की एक फ़ोटो लेता है लेकिन जब वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वो सभी कॉलेज चले जाते हैं। फिर जब रात में आदि माइलो की खींची फ़ोटो देखता है तो उसे उसमें दो अनजान आंखें दिखाई देती हैं, जिस पर आदि पूर्णिमा की दोस्त माया को फ़ोन करता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि वो अपने कमरे से बाहर थी जहाँ उसके पीछे भयानक से दिखने वाला आदमी दौड़ कर आता है। फिर जब आदि गर्ल्स हॉस्टल की छत पर देखता है तो वो उस आदमी को वहाँ खड़ा पाता है जिसने माया को पकड़ा हुआ था। आदि के देखने पर वो माया को छत से फेंक देता है जिससे माया की मौत हो जाती है। माया की मौत से आदि गुस्से में था। वो कैसे भी करके उस आदमी के बारे में पता लगाना चाह रहा था, जिसके लिए वो कैंटीन के पकौड़े वाले चाचा से बात करता है क्योंकि वही इस कॉलेज में सबसे पुराने थे। आदि उनसे पूछता है क्या आज से पहले इस कॉलेज में कोई अजीब घटना घटी है, जिस पर पकौड़े वाले चाचा उन्हें कहते हैं कि जब कॉलेज का डी ब्लॉक बन रहा था तब वहाँ मौजूद मजदूरों में से एक मजदूर ने गलत काम किया था। उसने कॉलेज की एक लड़की को नहाते हुए देखा था। जब इसका पता छात्रों को चला तो उन सभी ने मिलकर उसे बहुत पीटा और उसके प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह नुकसान पहुंचाया और इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। जहां एसआई ने जब उसका नाम और उसके गांव का पता सुना तो वो सुनकर एसआई भी डर गया और उसने पुलिस वालों की मदद से उसे जेल में बंद कर दिया। फिर एसआई ने उस आदमी की कहानी सुनाई कि जब एक गाँव में उसकी पोस्टिंग थी तब उसी गाँव में एक काली नाम का बच्चा रहता था जो अकेले रहना पसंद करता था और अपने में ही खोया रहता था। फिर एक दिन काली के पिता को एक बर्तन के अंदर बालों का गुच्छा मिला जिसे काली ने छिपाया था। काली के पिता ने उससे पूछा तो वो उन्हें घने जंगल में ले आया जहां एक खंडर में उन्हें दो लड़कियों की लाशें मिली जिन्हें काली ने मारा था और उनके बाल काट लिए थे। काली के इस कारनामे को देखकर वो समझ गए थे कि उनका बेटा दिमागी तौर पर सही नहीं है, लेकिन इकलौता होने के कारण ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई और उन लड़कियों की लाशों को चुपचाप दफना दिया। लेकिन जब गांव वालों को पता चला तो काली के पिता ने उसका इल्ज़ाम अपने सिर ले लिया और गांव वालों ने काली के पिता को पीट पीट के मार दिया, जिसके बाद उसे जुवेनाइल होम भेज दिया गया था जहां से वो भाग निकला। ये कहानी सुनने के बाद आदि को यकीन हो जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि काली है जो कॉलेज की लड़कियों को मार रहा है। इसके बाद आदि को पता चलता है कि कॉलेज की एक लड़की ने काली को रात में देखा था। इस लड़की का सहारा लेकर आदि काली को पकड़ने का प्लान बनाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर काली के आने का इंतजार करता है। लेकिन तभी उसे रिया का फ़ोन आता है जो उसे कहती है कि काली उनके रूम में आया था और वो श्रुति को अपने साथ ले गया। ये सुनने के बाद आदि जब बाहर आता है तो वो काली को छत पर देखता है जिसने श्रुति को पकड़ा हुआ था। फिर इसके बाद काली श्रुति को अपने अड्डे पर ले जाता है जहाँ आदि और उसके दोस्त श्रुति को ढूंढते हुए जंगल में आते हैं। आदि को जंगल में सीढ़ियाँ मिलती हैं जिसके सहारे वो उस जगह तक पहुँच जाता है जहाँ श्रुति को रखा गया था। उस समय काली वहाँ नहीं था, जिसका फ़ायदा उठाकर आदि श्रुति को वहाँ से ले जाता है। फिर जब काली वापस आता है तो वो श्रुति को वहाँ नहीं पाता, जिसके बाद वो उनके पीछे जाता है। वहीं कॉलेज में वार्डन और सभी लड़कियाँ इकट्ठी हो जाती हैं जहाँ आदि और उसके दोस्त श्रुति को लेकर आते हैं, जहाँ काली भी उनके पीछे आता है। फिर आदि और काली की फाइट होती है जिसमें काली आदि पर भारी पड़ता है। आदि को पीटने के बाद काली श्रुति को घसीट के ले जाता है। यहाँ श्रुति को बचाने के लिए सभी लड़कियाँ काली पर हमला करती हैं और उसे पीट पीट कर मार देती हैं, जिससे काली की मौत हो जाती है और यहाँ मूवी ख़त्म होती है।